हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत जी। कमल जी, लगातार दिल्ली में पानी का क्राइसिस देखा जा रहा है, आरोप और प्रत्यारोप भी देखा जा रहा है। भाजपा पे आरोप लग रहा है, हरियाणा सरकार पे आरोप लग रहा है, कैसे देखती हैं आप इसको? दिल्ली के मंत्रियों का एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह से भाजपा शासित केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों के ऊपर सवाल खड़े किए जाएं। लेकिन मुनक नहर से आने वाले पानी की मात्रा पूरी है। अगर हिमाचल से उन्हें पानी में कमी है तो वहाँ उन्हीं के साथियों की सरकार है, जिनके साथ मिलकर उन्होंने पूरे भारत में चुनाव लड़ा। कांग्रेस की सरकार है। केंद्र सरकार ने मुनक नहर की समस्या को हल करके दिल्ली वालों को बहुत बड़ी सौगात 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। आज दिल्ली में 1056 MGD की जो पानी की डिमांड है, उसमें मात्र 0.5 से 7% की कमी है। लेकिन जो त्राहिमाम दिल्ली में पानी को लेकर हो रहा है, उसका मुख्य कारण पानी के प्राइवेट टैंकरों द्वारा चोरी होना, दिल्ली में पानी को स्टोर करने की प्रॉपर जगह ना होना और जगह जगह पानी की लाइनों का टूटा हुआ होना है। तो दिल्ली सरकार के मंत्रियों को, नेताओं को अपनी समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए। और अगर उन्हें कोई चर्चा करनी भी है तो यमुना रिवर बोर्ड, जो उनका अपना बोर्ड है, उससे चर्चा करके पानी की मैनेजमेंट करनी चाहिए, न कि केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने चाहिए। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के जो जल मंत्री हैं CR पाटिल, उनको भी एक पत्र लिखा है और कहा है कि दिल्ली में पानी की जो विकट समस्या है उसमें हस्तक्षेप करे। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश देखा था। जब कोर्ट ने कहा है कि इस पानी से मात्रा पूरी आने के बाद केंद्र सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, अगर पानी की मिसमैनेजमेंट है तो दिल्ली सरकार को यमुना रिवर बोर्ड के साथ मीटिंग करनी चाहिए। तो अपना काम वो करते नहीं हैं, अपनी लाइनों को जो टूटी हुई है जगह उन्हें ठीक नहीं कर रहे, प्राइवेट टैंकर माफिया के ऊपर कोई लगाम नहीं कस रहे हैं और पानी स्टोर करने की जगह का इंस्पेक्शन करके उसको दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। बजाय इसके वो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता इस बात को जानती है कि आम आदमी पार्टी जब अपने आप किसी भी काम में फेल होती है तो उसका वो ठीकरा हमेशा दूसरों पर फोड़ते हैं। एक आखिरी सवाल, हमने देखा है लोकसभा चुनाव में कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव खत्म होती है दिल्ली में जो पानी का क्राइसिस हुआ है, अब भाजपा लगातार प्रदर्शन करी है, अब कांग्रेस भी प्रदर्शन करने आ रही है, इसको कैसे आप देखते हैं? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जब से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आप देखेंगे इतिहास को, आम आदमी पार्टी की स्थापना ही कांग्रेस को कोसते हुए हुई थी। उन्हीं के विरोध में आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी। लेकिन आज दोनों पार्टियां दिल्ली में अवसरवादिता की राजनीति करने के लिए, जब खुद के ऊपर सवाल आ गया, खुद के खत्म होने का एक जनता का मूड उन्हें नजर आ गया, तो उन्होंने गठबंधन किया और चुनाव लड़ा। लेकिन दिल्ली की जनता ने इस अवसरवादिता को पहचान लिया और उन्होंने दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देकर अपना आशीर्वाद दिया है। तो आज दिल्ली की जनता फिर से देख पा रही है कि उनका निर्णय सही था, उन्होंने सही निर्णय लिया। ये वो दो दल हैं जिनकी विचारधारा, जिनकी आपस में विरोध को लगातार दिल्ली की जनता ने देखा है। और आज जो हो रहा है कोई नई बात नहीं है। आने वाले समय में भी एक दूसरे को कोसते हुए और पानी पी पी कर कोसते हुए आप इनको देखेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत, इनका साफ तौर पे कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कभी भी एक साथ नहीं थे और आने वाले समय में भी ये कभी एक साथ नहीं रहेंगे। कैमरामैन साजिद के साथ में दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।